नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे नैना देवी मंदिर के बारे में। नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी का 6वां स्थान होता है। नैना देवी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान जहाँ तक पर्यटक अपने निजी वाहनों से भी जा सकते हैं और मंदिर तक जाने के लिए पालकी वगैरह की भी व्यवस्था है। कहा जाता है नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात माता सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे माता सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। कोलकाता में केश गिरने के कारण महाकाली का शक्तिपीठ बन गया। नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से माता ब्रजेश्वरी का शक्तिपीठ बन गया। ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने से माता ज्वाला देवी बन गई। हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण माता मनसा देवी का शक्तिपीठ बन गया। कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण माता भद्रकाली बनी। सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण माता शाकुंभरी बनी। ऐसे ही जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे, वैसे ही वहाँ शक्तिपीठ बन गए। नैना देवी माता सती के नेत्र गिरे थे, जहाँ पर हिमाचल में माता के नेत्र गिरे, जहाँ नैना देवी का मंदिर बन गया। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि, चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहाँ पर भव्य व आकर्षक मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुनी हो जाती है और अन्य त्योहार भी यहाँ काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नैना देवी माता के मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाई और भगवान गणेश और हनुमान की मूर्ति है। मुख्य द्वार को पार करने के पश्चात आपको 2 शेर की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाई तरफ माता काली की, मध्य में, बीच में नैना देवी माँ की और बाई तरफ गणेश जी की प्रतिमा है। पास में ही एक पवित्र जल का तालाब है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप ही एक गुफा है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है।
पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.25 किलोमीटर मतलब 1.25 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती थी। अब लेकिन वहाँ पर पालकियों वगैरह की भी व्यवस्था हो गई है। जो व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता वो पालकी कर सकता है, और वहाँ पर शायद और भी व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर तक आसानी से पहुँचने के लिए। नैना देवी के 2 शक्तिपीठ हैं, एक हिमाचल के बिलासपुर में, दूसरा जब भगवान शिव देवी सती की मृत्यु के बाद उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जा रहे थे तो उनकी एक आंख नैनीताल में गिरी थी और दूसरी हिमाचल के बिलासपुर में गिरी थी। यही कारण है कि देवी के ये मंदिर शक्तिपीठ में शामिल है। पुराणों में वर्णित है कि देवी के शरीर का अंग जहाँ भी गिरा वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस मंदिर के अंदर नैना देवी माँ के 2 नेत्र बने हुए हैं। यही कारण है कि नेत्र से जुड़ी समस्याएं यहाँ ठीक होती हैं, वहीं यहाँ मांगी जाने वाली हर मुराद भी पूरी होती है। मंदिर के अंदर नैना देवी के संग भगवान गणेश जी और माता काली की मूर्तियां भी हैं। नैना देवी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है और इसी कारण उन्हें नंदा देवी भी कहा जाता है। मंदिर में नंदा अष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो कि 8 दिनों तक चलता है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर नैनीताल के मुख्य बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। नैना देवी मंदिर की तरह नैनी झील को भी बहुत पवित्र माना गया है। एक दंत कथा के अनुसार जब अत्रि और पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर इसमें भर दिया। तब से यहाँ कभी भी पानी कम नहीं हुआ है और ये झील बन गई। स्कंद पुराण में इसे अत्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। मान्यता है कि झील में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी में नहाने से मिलता है। 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। देवी का यह मंदिर शक्तिपीठ में शामिल है और इसी कारण यहाँ देवी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही नेत्र से जुड़ी समस्याएं लोगों की दूर हो जाती हैं। नेत्र की ही क्यों, कोई भी समस्या हो तो वो सभी दूर हो जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हिमाचल में और नैनीताल में माता के नेत्र गिरे थे, इसलिए नैना देवी का मंदिर बना। लेकिन खास तौर पर अगर किसी को कोई आंखों की परेशानी है तो नैना देवी के मंदिर में दर्शन मात्र से ही उसकी आंखों की परेशानी दूर हो जाती है, उसके नेत्र बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण कहानी सिख गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। जब उन्होंने 1756 में मुगलों के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था तो उन्होंने श्री नैना देवी का दौरा किया और माता से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के लिए एक महायज्ञ किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुगलों को सफलतापूर्वक पराजित किया और जीत हासिल की। ये एक सच्ची घटना है। नैना देवी के मंदिर को लेकर एक और दंत कथा मशहूर है। माना जाता है कि नैना देवी ने महिषासुर का वध इसी स्थान पर किया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त उस असुर का अंत एक अविवाहित स्त्री द्वारा ही हो सकता था। वरदान पाकर महिषासुर अहंकार में पृथ्वी व देवलोक में आतंक मचाने लगा। तब परेशान देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त कर एक देवी का आह्वान किया ताकि महिषासुर का अंत हो सके। तब धर्म युद्ध में देवी ने महिषासुर का अंत किया और उसकी आंखें निकाल दी। कहा जाता है इस कारण भी मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।